बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं और यहाँ पर काम में लगे हैं। आज काम में हमारे क्या क्या हो रहा है जी? किचन का काम है और खाना पक रहा है, बहुत ही लजीज़ मज़ेदार, बहुतों की फरमाइश पर। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कराची का मशहूर चिकन ब्रोस्ट। अच्छा जी, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो सारी मिलेंगी आपको। और इसके अलावा आप सभी सीखेंगे मीठे में फ्रूट कस्टर्ड, इसकी भी फरमाइश थी। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही अच्छी सी चीज़, और ये है जनाब टी बिस्किट्स। टी बिस्किट्स कैसे बनेंगे ये आप सभी सीखेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी जो आप सभी को बहुत ही खुश कर देगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, हमारे पास यहाँ पर फलक राइस है, तो फलक राइस भी बनेंगे इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्रोग्राम में। और इसके अलावा मैं जो खाना पकाऊंगी, यहाँ पर फ्राइंग करूँगी, अपने टी बिस्किट्स बनाऊँगी, इन सारी चीज़ों में मैं मीज़ान कैनोला ऑयल को इस्तेमाल करूँगी। ठीक है जी। और इसके अलावा आप क्या करेंगे? आप सभी लोग मुझे कॉल करेंगे, अपनी कोई फरमाइश है वो दे सकते हैं, कुछ सवाल है, सवाल पूछते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इससे ये होता है आपके एक सवाल से बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल जाती है। और जी अगर प्रोग्राम नहीं मिलता है तो आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी? यहाँ पर मेरे पास मैदा है 1.5 प्याली और आधा चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। फटाफट लिखें, राइटिंग मटेरियल साथ रखा करें। कभी कभी ऐसा मौका होता है कि आप लोग रिकैप को कहते हैं, लेकिन मौका नहीं होता कि हम रिकैप कर पाएँ, और बहुत दफ़ा हो चुका होता है रिकैप, तो इस वजह से भी। तो अगर आप बहुत देर में आके देखेंगे प्रोग्राम को और ये चाहें कि रिकैप भी हो जाए और सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। 1.5 प्याली मैदा, आधा चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, इसको करते हैं साइड पे। मुझे चाहिए इसमें मीज़ान का कैनोला ऑयल, कोई सा जो भी आप चाहें, जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 प्याली के बराबर मुझे चाहिए इसमें ये ऑयल। अच्छा जी, चीनी है मेरे पास 1/4 प्याली। 1/4 प्याली ही ऑयल है और 1/4 प्याली ही चीनी है। और जी जाएगा इसमें वनीला एसेंस, आधा चाय का चमचा। अच्छा जी, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। चीनी घुल जाए इसके अंदर। इसके अलावा क्या चीज़ इसमें जा रही है? चलें जी, ब्रेक द टाइम है, टी बिस्किट के बारे में जानेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से। भाई आज थोड़ा ऐसा मसला मिलेगा आपको। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए टी बिस्किट्स। अच्छा, ये ऐसे बिस्किट्स होते हैं कि आप हर कोई खा सकता है इनको, हल्के होते हैं, इसके अलावा बहुत मिठास नहीं होती है। अभी क्योंकि हम मिठास को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी जिन लोगों को बहुत मीठे बिस्किट नहीं चाहिए वो ना करें, जिन्हें अच्छे मीठे बिस्किट चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया था, रिकैप हो रहा है, लिखना शुरू कर दीजिए। 1/4 प्याली इसमें गया है, मैंने ये मीज़ान का कैनोला ऑयल डाला है, आप जो चाहें डाल सकते हैं। 1/4 प्याली, 1/4 प्याली चीनी है जिसे कि पीस लिया गया, वो इसमें चली गई है। आधा चाय का चमचा गया है इसमें वनीला एसेंस, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अंडा है मेरे पास, मैं देखूंगी कि पूरा डालना है कि मैं इसको रोकूंगी थोड़ा सा। ठीक है जी,
आप भी इसी तरह कीजिएगा। अंडा हम पूरा लेंगे, लेकिन हम देख कर डालेंगे कि भाई इसमें कितना जाने वाला है। मेरे को पक मंगता। अभी थोड़ा रोक लिया मैंने, ठीक है जी। रोकना ज़रूरी है क्योंकि हम आगे अपना डो देखेंगे कि उसको रिक्वायर है या नहीं रिक्वायर्ड है। अगर हुआ तो ठीक है, डाल देंगे, नहीं हुआ तो ना सही। इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। अंडा, चीनी, ऑयल सब एक जान हो जाना चाहिए। ऐसे फेटो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा। थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। जिसमें मैंने 1.5 प्याली मैदा है, आधा चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, कितनी बार रिकैप हो गया। अब गिला शिकवा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइम भी मालूम है आप लोगों को प्रोग्राम का। अभी हाथ नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। चीनी है ना उसमें, तो वो स्टिकी सा है ज़रा। बहुत एहतियात करेंगे अंडा, जैसे मैंने कहा है, अंडे को डालने में, क्योंकि हम बिस्किट्स मक्खन से नहीं बना रहे हैं, हम ऑयल से बना रहे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। अगर ये ड्राई ड्राई सा हुआ तो अंडा पूरा का पूरा चला जाएगा। छोटा अंडा लेंगे। एंड आई गेस कि इसमें हमें ये पूरा अंडा ही डालना पड़ेगा। अब फिर मैं स्पून को ही इस्तेमाल करूंगी। जब ये इसमें एक जान हो जाएगा, फिर हम इसे गूंद लेंगे। आई गेस अब बिल्कुल ठीक रहेगा ये, क्योंकि ये बाइंड हो रहा है। देखिए कितनी चीज़ें पता चलती हैं ना। इसको हम ऐसे गूंद लेंगे। देख रहे हैं जी कितना अच्छा बाइंड हो गया है। अच्छा, इसको थोड़ी देर, बस थोड़ी देर ही छोड़ेंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं आराम के साथ कवर करके। बस ये गूंद गया है। हमने इसको एक जान करना था, तो ये एक जान हो गया है। ठीक है जी, सारे बिट्स उसके उठा लें। और इसको मैं अब बोल में वापस रख दूंगी।
इसको रेस्ट दे देते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, इस दौरान में क्या करेंगे, जो हमारी बेकिंग ट्रे है उस पर हम बटर पेपर लगाएंगे। ठीक है जी, बटर पेपर लगा लिए। अच्छा, और क्या करेंगे, अवन को गरम करेंगे। राहत स्टोन अवन को दरमियानी आंच पर रख देंगे गरम होने के लिए आधे घंटे पहले। गैस और इलेक्ट्रिक अवन को गरम करेंगे 180 सेंटीग्रेड पर आधे घंटे पहले। ठीक है जी, ये काम करेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद फिर अपना जो टी बिस्किट्स बन रहे हैं उसका काम शुरू कर देंगे। इतनी देर में अवन आपका गर्म होगा और उसके बाद फिर जो कुकी बनाने का काम है वो शुरू होगा। तो मैं भी बिल्कुल यही कर रही हूँ। जो हमारी अवन की ट्रे है अवन की ट्रे को ही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल प्याला रख दूँ भाई, वरना पेपर उड़ जाएगा। चलें जी, क्या करेंगे, हमारे डो जो है टी बिस्किट का, इसको मिल रहा है रेस्ट। इसके बाद वापस आएंगे, आप सीखने वाले हैं टी बिस्किट्स बहुत ही आला इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं टी बिस्किट्स। छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं हमने इसके। बटर पेपर पे इसलिए रखना है कि उस पर ट्रे पे वो चिपक ना जाए, जाके चिपकेगा नहीं, आराम से निकल आएगा। बटर पेपर ये आप सेव कर दिया करें और हर दफ़ा आपको नया बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को उठा के रखें, फिर रीयूज़ करें, पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ख़राब नहीं होता, ड्राई तो होता है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मेरे पास पिस्ते हैं और शुगर है। जो मैंने कहा था ना कि जो लोग सादे खाना चाहें तो उनके लिए तो सादे कर दें, और जो लोग मीठे खाना चाहें तो उनके लिए फिर उस पर हम शुगर लगाएंगे भाई। अच्छा, ये जो है इनको थोड़ा सा भी हम शक्ल दे देंगे, तो इसको स्पून के साथ ठीक है जी, ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा इसके ऊपर। आप चाहें तो थोड़े और बड़े कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाले ये हो गए। ये शुगर के साथ है, शुगर में डिप किए। ओवन टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है 180 सेंटीग्रेड। और निकालते हैं।
ये मैं शुगर वाले ही बना रही हूँ, इसके बाद हम पिस्तों के साथ बनाएंगे। अच्छा, वो जो मैंने बनाए हैं जिन पे मैंने स्पून के साथ मार्क किया है, उस पर भी आप चाहें तो शुगर लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं उस पर शुगर लगा दूँगी। ठीक है जी, ये हुए शुगर वाले। अब हम पिस्ते के बनाएंगे। अरीजन जी रावलपिंडी से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शेफरात, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरीज, तुम सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। शेफरात, ये भी आपने बिस्किट बनाने की रेसिपी बताई है, मैं मिस कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ अगर एक दफ़ा आप दोबारा बता। चलो मैं बता देती हूँ, लेकिन अब ध्यान से लिख लेना, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, लिखना शुरू कीजिए। देखें जी, मैं पिस्ते लगा रही हूँ इसके ऊपर। अच्छा जी, 1.5 प्याली मैदा लेंगी और आधा चाय का चमचा इसमें गया है बेकिंग पाउडर। 1/4 प्याली चीनी है, उसको पीस लीजिएगा। और 1/4 प्याली इसमें गया है कुकिंग ऑयल। मैंने मीज़ान का जो कैनोला था वो इस्तेमाल किया है, आप जो भी इस्तेमाल करती हैं वो करें। 1/4 प्याली इसमें मीज़ान का कैनोला ऑयल, और इसके अलावा एक छोटे साइज़ का अंडा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स कर लें, और उसके बाद फिर आपने बोल में शुगर डालनी है। चलें जी, ब्रेक आ गई, मैं इसको ओवन में रख दूँगी। ये देख लिया ना सब आपने, बस ऐसे ही बनेंगे। और इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आपकी चाय के लिए हमारे टी बिस्किट्स हो गए हैं तैयार। बहुत ही प्यारे बिस्किट्स बने हैं, बहुत ही लजीज बिस्किट्स हैं ये। और अपनी चाय के लिए आप देखें कितने आराम के साथ बन गए हैं। आपको कोई ऐसा इंग्रेडिएंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो घर में मौजूद है उसी से सब कुछ बन रहा है। ठीक है जी, तो कितने अच्छे बिस्किट हैं। ऐसे बिस्किट घर में रखे हुए हों, आपका जार भरा हुआ हो, और आप जब चाहें निकाल के खा लें। ये रमज़ान में इसलिए बताया कि भाई एक तो ईद करीब है, ईद के लिए आप इसको बना के रख सकते हैं, पूरा जार भर के रखें। कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं है जिसके लिए आपको हैसिल हो के हाय मुझे ये ख़रीदना पड़ेगा या इसकी कॉस्ट इतनी है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, और लज्जत बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है जी, देखें जी, हमने शुगर लगाई थी, सब पर वो शुगर आपको क्लियर नज़र आ रही है। जो लोग ना लगाना चाहें और बहुत ही हल्के मीठे बिस्किट खाना चाहते हो तो शुगर के बिना आप कर लीजिए। अच्छा, जैसे मैंने पिस्ते वाले हैं, पिस्तों पे मैंने शुगर नहीं लगाई है, लेकिन पिस्ते वाले पर भी अगर आप चाहें तो इन पर शुगर लगा सकते हैं और पिस्ते लगा सकते हैं। ठीक है जी, डन है। चलें जी, अब आएंगे हम हमारा जो कराची का मशहूर चिकन ब्रोस्ट बन रहा है उसकी तरफ। और सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पर मीज़ान का कैनोला ऑयल जो है उसको गरम करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मैं चिकन जो है इसमें फ्राई करूँगी। चलें जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गई डिस्कार्ड। और अब बारी है कि जब तक हमारा तेल भी गर्म हो रहा है मैं आपको इंग्रेडिएंट बताऊंगी। तो जनाब, मीज़ान कैनोला ऑयल क्या कहते हैं? मीज़ान कैनोला ऑयल का मैसेज है अपने प्रोडक्ट के लिए, कहते हैं कि इसमें शामिल है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो सेहतमंद खानों में उसको मुनफरिद बनाता है। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई है भाई मीज़ान कैनोला ऑयल की। अब बारी आ जाती है जो कराची का मशहूर चिकन ब्रोस्ट मैं बना रही हूँ उसकी।
अच्छा जी, इसके लिए आपको चाहिए होगा चिकन, और चिकन हर हालत में आपको स्किन के साथ चाहिए। ठीक है भाई, ज़रा मैं टी बिस्किट्स अपने यहाँ कर दूँ। अच्छा, ये चिकन जो है ये होल चिकन है, उसके पीसेस बनवा लिए। वैसे तो 8 पीसेस इसके बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 10 पीसेस भी इसके बना सकते हैं। चिकन को स्किन के साथ होना ज़रूरी है। यहाँ मेरे पास रखा हुआ है और इसको मैरिनेट किया जाएगा तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। ठीक है जी, क्या करेंगे, सारे मसाले, रेसिपी अभी चलेगी, चल रही है? हाँ जी, अच्छा, रेसिपी चलेगी, सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। और वो सारी की सारी चीज़ें आपने जो मसाले डाले गए हैं, जिसमें पिसा हुआ लहसुन और अदरक है, पिसी हुई हरी मिर्च है, इसके अलावा सफ़ेद सिरका है, पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च है, नमक है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और वाइट पेपर है। रेशोज़ आपको मिल जाएंगे रेसिपी से। और हाँ जी, फातिमा है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेरफराज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। अभी मैंने कुकी बना दी आपके लिए, टी बिस्किट्स बनाए हैं। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी ना कि आपने अभी जो बिस्किट बनाए थे, इसके ऊपर से भी आपने बटर पेपर कवर किया था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो ट्रे में ऐसे लगा दिए थे, ना लगाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर ट्रे को हल्का सा चिकना कर लेना। ठीक है? नहीं, नीचे तो आपने बिछाया था ना ट्रे में। अच्छा, ऊपर मैं बोल रही हूँ कवर किया था कि नहीं 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 नहीं, मैंने सिर्फ नीचे इसलिए बिछाया है कि बिस्किट हमारे चिपके नहीं, बस अच्छा, ये वजह थी, और कोई वजह नहीं है। अगर आप ना बिछाना चाहो तो ना बिछाओ, जो भी आपकी बेकिंग ट्रे है उसको तेल के साथ हल्का सा चिकना कर लेना। ठीक है? जी। फिर आपको पेपर और लगाने आप की जरूरत बताओ, नहीं। आप कैसे हो? फिट फाट हो? और मैं ठीक क्या हूँ। बोलते हैं, मैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको ठीक हूँ। सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपका। आप कोई फरमाइश करेंगी? मैंने आपको फरमाइश बहुत मर्तबा की है, पर क्या चीज़? अभी लगता है आपको टाइम भी नहीं है, और वैसे रमजान है तो आप अच्छा नहीं, मुझे बहुत बताओ, ज्यादा काम करते हो। आप मुझे बताएं मैंने आपको उस दिन बोला तो था कि वो सोया बिरयानी का। कौन सी बिरयानी? सोया बिरयानी। सोया बिरयानी भी रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि हाँ, और दूसरी बात है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो ये इंडियन लोग हैं, वो लोग बनाते हैं चीज़ें। हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों का ना तो रिवाज है, ना लोग जानते हैं, ज़्यादा बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो हमें उनको पहचान करवाना और उसके अलावा उसको खाने की आदत डालना। अब मैं यहाँ पर खाना तो मैं यहाँ खाया जाता है ना, जो कुछ मैं पकाती हूँ, तो अब मैं यहाँ कैसे आदत डालूँ, क्या चीज़ सोया की बना के दूँ? मुझे तो बेशुमार चीज़ें आती हैं, पर मैं यहाँ पर जो लोग खाना खाते हैं उनको कैसे तैयार करूँ कि जी आप सोया की बिरयानी खाइए। मैं सोया क्या है? सोया ये वो डिल नहीं है, सोया जो हमारा सोयाबीन है, सोयाबीन से बने हुए चंक्स आते हैं और उसके ग्रेन्यूल्स आते हैं, तो उससे बनाई हुई चीज़ें। तो इंडिया में बहुत रिवाज है, या उन मुल्कों में जहाँ बहुत ही ज़्यादा वेजिटेरियन खाने खाए जाते हैं, तो उनके यहाँ रिवाज है। अब अगर एक बंदा कहेगा तो ये मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, मेरे पास 10, 12, 15 ऐसे अगर किसी की रिक्वेस्ट जमा होती हैं, उसके बाद भाई मैं मशवरा करूँगी कि भाई क्या मुझे बनाना चाहिए ये, तो फिर ये बिरयानी बनेगी। ठीक है जी, क्योंकि सोया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बिरयानी बनाई जाए, उसमें कोई खुशबू नहीं होती, बिल्कुल ब्लैंड होता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो इस पर काम कर चुकी हूँ, मैं कंपनीज़ के साथ काम करती हूँ, तो मैं सोया के साथ भी काम करती हूँ, तो मैं तो बेशुमार चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। बल्कि मैं आपको एक बात याद दिलाऊँ, मुझे अभी याद आया, मैंने यहाँ पर बर्गर्स बनाए थे, मैंने उसमें इस्तेमाल किया था। यहाँ अब तक टीवी पर बनाए थे, तो मैंने सोया को उसमें इस्तेमाल किया था। तो अब ये है कि लोगों में पहचान नहीं है उसकी, लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और इजीली अवेलेबल नहीं है। सबसे बढ़कर बात यह है कि वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं है, मिलता है पर हर शख्स वहाँ नहीं जा सकता लेने के लिए। ऐसी जगहों पर मिलता है कि हर शख्स की पहुँच में नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, आ जाते हैं अपने चिकन ब्रोस्ट, एकदम बेहतरीन। अच्छा जी, चीज़ें मैंने आपको सारी लिखवा दी हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे अब मैं आपको मेथड बता रही हूँ। अच्छा, चिकन लेंगे आप 1 से सवा किलो तक का, और उसके आप 8 से 10, मेरे हिसाब से आप 10 पीसेस बनवाएं। वो इस वजह से क्योंकि ये घर में बन रहा है, वो मिलता है बाज़ार में, वो आपसे कॉस्ट लेते हैं, इस वजह से वो 8 पीसेस बनाते हैं। ठीक है जी, 10 पीसेस बनवा लें, या उससे भी छोटे पूछ लें, उससे बना के दे सकता है तो ठीक है। उसके लिए पता है क्यों मैं कह रही हूँ आपसे, आपको उसको फ्राई करना बेहद आसान है।
छोटे पीसेस को एक वो पकेंगे, बड़े बड़े पीसेस होते हैं, आपको पकाना नहीं आता, आपका चिकन अंदर से कच्चा रहता है और आपकी लागत हर चीज़ बर्बाद चली जाती है। तो बड़े पीसेस मत रखवाइएगा, स्किन वाला लीजिए। अब जगह जगह स्किन वाले दुकानें खुल गई, चिकन जहाँ बिकता है तो वहाँ से ले लीजिए। उसको कहें कि मुझे 12 पीस बना दो, एक चिकन के 12 पीस बनाओ और उसके बाद आप इससे ब्रोस्ट बनाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको इसको पकाना गलाना सब आसान होगा। अभी तो बहुत सारी टिप्स आएंगी, बेहतरीन सा चिकन आने वाला है आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई जी। आप सभी को बहुत ही खुशामदीद कहते हैं। और जनाब यहाँ पर मेरे बिस्किट्स देखें आप, टी बिस्किट्स जो बने हैं ज़रा उनको देख लें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज। ठीक है जी। अच्छा, अब बारी आ जाती है कि हम चिकन को क्या करेंगे। मैं सारी चीज़ें साइड पे करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मुझे स्पेस चाहिए काम करने के लिए। अच्छा, नमक डालेंगे। मैंने आपको पूरा जो प्रोसीजर बताया है, आपने क्या करना है, सारे मसाले डाले आपने, बड़ा बर्तन लेंगे या देगची ले लेंगे और उसमें आप पानी डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 गिलास भर के डाल दीजिएगा और उसमें 2 से 2.5 खाने के चमचे नमक डालेंगे। सारे मसाले डाल दिए, अब नमक डालेंगे, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करें। उसके बाद जो चिकन है आपके पास उसके पीसेस को डिप कर दें। अच्छा, ये चेक कर लीजिएगा कि पानी उसके ऊपर तक आना चाहिए। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा पानी और डाल दीजिए, बहुत ना भरिएगा कि वो फिर सारे मसाले बर्बाद हो जाएंगे और वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो रेशो बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है कि जब आप इतना पानी डालें तो ये मसाले उसमें चिकन में बिल्कुल सही रहें। किरण है जी, कहाँ से? कराची से हैं किरण, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कैसे रहा था? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसे? मैं जब से आप टीवी पर आए हैं ज़माने से मैं आपको देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई। एक बात है कि बस वो अभी आप लाइट अभी आई है, जबकि आपका बिस्किट तैयार होकर रखे हुए थे, तो प्लीज मुझे ये रिकैप कर दीजिए। और मेरा लच्छा पराठा आप किसी टिश्यू पेपर पर ही बता दीजिए, मुझे बनाना है। लच्छा पराठा आएगा, सब्र कर लें जरा। आपने जो बनाया था ना, हाँ, उसका बल जो है वही है, असल चीज वही है, वो मैं आपको बताऊंगी। मैं फिर से बनाऊंगी। कब बनाएंगे? अब मुझे दिन याद नहीं है, बस किसी भी दिन आ जाएगा, मुझे दिन याद नहीं। मुझे सिर्फ बल देखना है तो आप मुझे टिश्यू पर या अपने घर से पुरानी रोटी ला। अरे नहीं वो आप भी जो है ना, बस क्या बात कर रही हैं। क्या करूं मैं पता है क्या, मैं एक पेड़े के चक्कर में मेरा प्रोग्राम जो है ना वो आधा निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं, जिस दिन बनाऊंगी उस दिन उसकी डिटेल, सारी डिटेल होगी। तो अच्छा, और अच्छा हाँ। अभी बिस्किट का प्लीज मुझे बता दीजिए इंग्रेडिएंट्स उसके। अभी भी मैं फौरन बता रही हूँ आपको बिस्किट के। अच्छा, पेन पेपर लेके इत्मीनान से बैठे, इत्मीनान से बता रही हूँ सारा। जहाँ तक उसका पराठे की बात है, तो पराठे का आपने शुरू से देखना है, खाली उसका बल नहीं है, उसको शुरू से देखना। आप टिश्यू पेपर को मैं इतना बड़ा कैसे करूँगी, आप बताएं। तो सारी बात ये है, मैंने आपसे कहा था कि मैं पेड़ा लेके, लेकिन वो मुझे कहीं हालात नज़र नहीं आ रहे कि मैं उस एक पेड़े को लेकर और यहाँ पर उसको बनाना शुरू करूँ। और आपको मैं बताऊँ, आप यकीन जाने कि जब प्रोग्राम शुरू होता है ना तो कहीं भी मुझे फुर्सत नज़र नहीं आ रही होती। अब ब्रेक आ जाते हैं तो आप यकीन जाने कि बहुत ही कभी ऐसा होता होगा कि मैं ब्रेक में काम करती हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश ये होती कि हर चीज़ आपके सामने हो जाए। तो इस वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। तो मैं बनाने वाली हूँ, पर वो मुझे दिन याद नहीं है, मे भी 3-4 दिन में हूँ, मे भी 3-4 दिन के अंदर। तो आप सभी लोग सीखेंगे उसमें और मैं नए सिरे से आपको सिखा दूँगी। ठीक है, तो हम दूसरी तरह का पराठा भी बना लेंगे और वो जो मैंने अभी आपको सिखाए थे लच्छे वाले पराठे, वो भी आप सीख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ जो हम ब्रोस्ट बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखें जी, स्किन लगी हुई है, स्किन को हमेशा बराबर करेंगे। देख रहे हैं आप, ये देखें। और हमेशा भाई मुझे हाथों को ड्राई रखना है, तो मुझे भाई मैं तो सोची इस टिश्यू पेपर से कमीज बना ली जाए। सच्ची मुच्ची बड़ा मजबूत है यार। अच्छी तरह से अब मैदा, अच्छा मैदे में क्या क्या है,
चलें जी, ब्रेक आ गई है। मैदे में क्या क्या डाला है वापस आएंगे, इसको बताऊंगी मैं आप सभी को ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से। और जनाब यहाँ पर कराची का मशहूर चिकन ब्रोस्ट आप लोग सीख रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इसको मैदा लगा रहे हैं। मैदे में क्या क्या है, इसमें है नमक है, गार्लिक पाउडर है, इसके अलावा ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है और सॉल्ट है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपने मैदे में डाल देनी है। एक एक चाय का चमचा डाल दीजिए। और ये मैदा है मेरे पास तकरीबन 3 प्याली है और आधी प्याली मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर नहीं डालिएगा ज़्यादा, उससे ख़राबी आती है। सिर्फ मैदा भी बिल्कुल सही रहता है, ना डालें कॉर्नफ्लावर। और उन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया और मिक्स कर लेने के बाद ये कर रही हूँ। अब मैं देख लें, अब हमने मैदे में डिप किया, पानी में डिप किया और उसके बाद फिर मैदे में डिप किया। बस इस तरह से इसको फ्राई करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप चिकन को कटवाएंगे तो हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि चिकन वाले से कहें कि उसके पीसेस बराबर बना के दें। क्या करते हैं, कोई पीस वो बहुत छोटा बना देते हैं और कोई पीस बहुत ही बड़ा। उससे कहा कि भाई सारे पीस बराबर बना के दो। फिर क्या होगा, देखिए आप तो कोई रेस्टोरेंट में तो काम करती नहीं है आपको चाहिए घर के हिसाब से, तो घर के हिसाब से सारे पीसेस बराबर बने हुए होने चाहिए। आप लोग रेसिपी लिख लीजिए, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर, डिटेल लिखी हुई है, आराम से लिखें। ये सारा मैं कोट कर लूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने हाथों को दोबारा भरूँ इसके अंदर। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको खूब अच्छी तरह से लगा लीजिए। लगाने का तरीका आपको दिखाया जा रहा है कि मैं किस तरीके के साथ उसको लगा रही हूँ। ठीक है जी, बहुत ध्यान के साथ काम करेंगे। अच्छा, हमने जो मैरिनेट किया था ना, मैरिनेट कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि जब टाइम उसका हो जाए पूरा, जैसे मैंने आपको बताया 6-8 घंटे लाजमी रखें, फ्रिज में रखें। तो उससे क्या होगा कि आपका चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा। और जब आपको फ्राई करना हो तो फ्राई करने से पहले उसको छलनी में डालें, पूरा पानी फेंक दीजिए और जितना भी चिकन पर पानी है वो आपने वो सारा का सारा ड्रेन कर दी। और उसके बाद फिर चिकन को इस तरह से करें जो मैं काम कर रही हूँ। अच्छा जी, रेसिपी लिखें जी, टी बिस्किट्स की रेसिपी लिख लीजिए। 1.5 प्याली मैदा, आधा चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, और उसके बाद आपने मैदे और बेकिंग पाउडर को बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लेना है। एक्सेस मैदे को निकाल दें। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक तरफ रख दें मैदा जो आपने जैसे बेकिंग पाउडर मिक्स किया है, इन दोनों को आप साइड पे कर दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्याले में आपने शुगर डालनी है और ऑयल डालना है और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैंने शायद अंडा डाला था, मैंने कुछ भी पहले डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों चीज़ों को एक साथ भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से तीनों को फेंट लीजिए। चीनी है, अंडा है और ऑयल है। अच्छा, एक अंडा है छोटे साइज़ का, छोटे साइज़ का लीजिएगा। बड़े साइज़ का लेंगे तो आपका डो में फिर वो पतलापन आएगा और फिर वो आपके जो आपने बिस्किट बनाने हैं उसमें ख़राबी आएगी। अंडा छोटे साइज़ का लेंगे और इसके अलावा आपने उसमें 1/4 प्याली कुकिंग ऑयल डालना है। मेरे पास यहाँ पर मीज़ान का कनोला था तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करें। और उसके अलावा 1/4 प्याली ही उसमें चीनी डाली गई है। चीनी को हमने पीस लिया था क्योंकि बहुत मोटी होती भाई, घुलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो सारा प्रोग्राम तो इतनी सी चीनी को घुलाने में ही चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने उसको पीस लिया। 1/4 प्याली चीनी, 1/4 प्याली कुकिंग ऑयल है और एक छोटे साइज़ का अंडा, तीनों को एक साथ पीस लीजिए। और उसके बाद आपने जब फिट जाए तो
इसमें आपने बेकिंग पाउडर मिक्स हुआ हुआ मैदा डाल देना है। और मैदा डालने के बाद आपने बस अच्छी तरह मिक्स करना है, चमचे से मिक्स करेंगे, हाथ मत लगाइएगा। हाथ लगाया तो बस आपके हाथ चिपक जाएंगे बिल्कुल और मुश्किल हो जाएगी। स्पून से ही सारा काम करेंगे। सईदा है कहाँ से जी? लाहौर से जी। सईदा हैं लाहौर से, उनसे करेंगे बात फिर। और इसके बारे में बता दें तो रेसिपी पूरी बता दी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सईदा, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपका रेगुलर आप देखने वाली हूँ, रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ और शुरू से देखती हूँ जब से आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत शुक्रिया। मैंने सारी फॉलो की हैं और माशाल्लाह मेरी फैमिली को बहुत पसंद है आपकी रेसिपी जी। तो और क्या कहना चाहेंगी? हाँ, जी जी मैं जी। भी दुबई रहकर आई हूँ। अच्छा, और वहाँ मैंने मंदी बहुत खाई है। ओ, मैंने भी खाई है बहुत सारी। बहुत सारी खाई है मंदी। आई लाइक मंदी। माय चिल्ड्रन आल्सो लाइक। अच्छा। मुझे उसका वो मिस हो गया आपसे, मंदी मसाला की इंग्रेडिएंट। अच्छा, मंदी मसाला, ठीक है। अभी मुझे याद आ जाता है तो मैं बता देती हूँ आपको, तो लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, मुझे मंदी मसाला का। अल्लाह मियां आपको जज़ा दे और आपके दर्जात बुलंद। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। भाई मंदी का तो जवाब ही नहीं। चलें जी, हमारी ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम फ्राइंग शुरू करेंगे। मेरा हाथ धोने का ब्रेक में कितनी देर भाइयों? हम यहाँ से सफाई मफाई करेंगे, हाथ धोएंगे अपने, अच्छी तरह से हाथ धोएंगे और उसके बाद फ्राइंग का काम। ओहो, तेल तो हमारा तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। तेल को करेंगे तैयार फ्राइंग के लिए, ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे भाई। अच्छा जी, रेसिपी बता रही हूँ मैं आपको। जो हमने टी बिस्किट्स बनाए हैं तो उसकी रेसिपी आप फिर से लिख लीजिए। नहीं, मैं बता चुकी हूँ, अब मैं मेथड बता रही हूँ आपको। अच्छा, स्पून के साथ करेंगे और स्पून से आपने मिक्स करना है, आखिर तक आपने उसको स्पून से ही मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और उसके बाद आपने उसको इस तरह अगर काउंटर पर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा गूंधेगा, नहीं तो किसी बड़े प्याले में ले लें और जो बिस्किट का मिक्सचर है उसको गूंध लीजिए। वो गूंध के सारा इकट्ठा हो जाएगा, आपको सूखा आटा मैदा कुछ भी लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लगाइएगा भी नहीं। अगर लगाया तो आपके जो बिस्किट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये करेंगे। उसके बाद उसको शेप दे लीजिए, जो शेप मैंने दिए थे आपके सामने, सारी चीज़ें आपके सामने की। मैंने पिस्ते लगाए, उसके ऊपर मैंने शुगर लगाई। और अगर आप इतने मीठे शुगर वाले ना खाना चाहें तो सादे रखें, पिस्ते लगा लें, बादाम लगा लें। मेरी किसमिस नहीं मिली मेरे को। नहीं, अब नहीं चाहिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने टी बिस्किट्स में डालनी थी पर वो इधर उधर हो गई। खैर, चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाए, उसको हाथ से हथेली से ऐसे मैंने प्रेस किया, यहाँ से प्रेस किया और प्रेस कर लेने के बाद फिर हमने उस पर किसी पे शुगर लगा दी, किसी पे पिस्ते लगा दिए, बेकिंग ट्रे पे रखा। अगर आप उसके ऊपर बटर पेपर ना बिछाना चाहें कोई मसला नहीं है, जिस पे भी आप बेक करें उसे चिकना करें, बेक करें और मज़े करें। हाँ जी, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर देखें हमारा ब्रोस्ट बनता है जी, कराची का मशहूर ब्रोस्ट बनता है इधर। अच्छा जी, कोल्ड स्लो भी सीखेंगे अभी आप लोग और बहुत ही शानदार, सिंपल बट डिलीशियस। 50 चीज़ों से कोल्ड स्लो नहीं बनता पूरी दुनिया में। आप लोग जो YouTube पर और पता नहीं कहाँ पर रेसिपीज़ देखते रहते हैं ना, ऐसे ही लोगों की अपनी क्रिएशन बिला वजह की सिंपल होता है। आपको पता है हर चीज़ का मैं सिर्फ फूड की बात कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि जाहिर है मैं प्रोफेशनली रिलेट करती हूँ। तो हर चीज़ का एक फार्मूला होता है और वो उस फार्मूले के तहत बनाई जाती है। और ऐसे नहीं होता अरे चलो ऐसा करती कि मैं इस रेसिपी को मेरे नाम से कर देती हूँ, मैं इसमें ये डाल देती हूँ या डाल देता हूँ, जो भी, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनकी, बल्कि मैं अपना काम करती हूँ, बाकायदा उसकी फॉर्मुलेशन होती है
और फार्मूले ऐसे नहीं बनाए जाते जैसे आपने सोचा चलो जी मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चलो जी उसने पकोड़े ऐसे बनाए थे तो राहत ने ऐसे बनाए थे, मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें ना मैं एक चीज़ और डाल देती हूँ, ये मेरी होगी रेसिपी। वो हो जाती होगी, मे भी हो जाती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज़ जैसे मैंने आपको बताया फार्मूले से बनती है, कभी भी इस तरह से नहीं बनाई जाती। जैसे अब आपको मैं एक मिसाल दूं, क्योंकि मैं रिलेट करती हूँ इन चीज़ों से, तो मैं उसी की मिसाल दूंगी। आप लोग रिलेट नहीं करते इसलिए आपको नहीं पता इन बातों का, और लोग जो हैं वो बेचारे कहते हैं अच्छा भाई क्योंकि टीवी पर आते हैं तो इसलिए सभी सही हैं, ऐसा समझते हैं लोग। बस ऐसा नहीं है कि टीवी पर आने वाले लोग सारे सही हैं। जिस तरह से दवाएं बनाई जाती हैं उनकी फॉर्मुलेशन होती है, बाकायदा फॉर्मुलेशन होती है, तब जाकर एक सही दवा बनती है। बिल्कुल इसी तरह से एक रेसिपी बनती है। रेसिपी को कभी भी आप इस तरह से नहीं कर सकते कि जी उसने ये किया था तो चलो मैं ये कर दूं और ये मेरी रेसिपी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी कोल्ड स्लॉ पे बात निकल आई है, तो कोल्ड स्लॉ जो है वो भी बहुत ही सिंपल है। कोल्ड स्लॉ लोग कहते हैं हम कोल्ड स्लॉ सलाद बना रहे हैं, वो भी गलत कह देते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि नॉलेज ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कोल्ड कैबेज स्लॉ सैलड, ये आप लोगों को पता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं जो उस पर काम कर रही हूँ या मैं अभी आपको दूंगी रेसिपी, सो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें अपना एक कैबेज का सलाद बनाना है जो कि इस फ्राइड चिकन के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है और सारी दुनिया में दिया जाता है। ठीक है जी, तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में बताने की कोशिश की है। अच्छा जी, आप सभी लोगों को मैं बताती रहती हूँ, शॉर्टकट्स देती रहती हूँ कि किसी भी चीज़ को आपने कैसे बनाना है। अब देखें जैसे मैं ये फ्राई कर रही हूँ, चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन के बारे में आप सबके दिमाग में ये है कि जी चिकन बड़े जल्दी पकती है। चिकन बड़ी जल्दी पकती है, फ्राई नहीं होती। फ्राइंग अलग चीज़ है, कुकिंग अलग चीज़ है। इसको हम ऑयल में पका रहे हैं, इसको पकने में टाइम लगेगा। बाज़ार में जो आपको मिलता है चिकन, जो ब्रोस्ट मिलता है, उसकी बाकायदा मशीन होती है और जिस इक्विपमेंट में इसको फ्राई किया जाता है उसको प्रेशर के साथ फ्राई किया जाता है, तो उसमें इसको 12 से 13 मिनट लगते हैं पूरी तरह से पकने में। आपके पास तो वो है ही नहीं, आप क्या करेंगे? आपको बहुत ध्यान के साथ इसको पकाना है और आपका चिकन पूरी तरह से पका हुआ भी हो, वो उसमें टेस्ट भी हो, उसका अपीयरेंस भी हो, सारी चीज़ें हों, तो ही जाकर ये आपकी डिश जो मैंने नाम दिया कराची का बेहतरीन, बहुत ही अच्छा मशहूर चिकन ब्रोस्ट, तभी बनेगा। ऐसे थोड़ी बन जाएगा तेल में तरबतर, गीला गीला, और ऊपर जो क्रस्ट है वो पानी से भरा हुआ, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। हाँ जी, हिना है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है जी, मज़े में हैं। आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ, आज जो आपने टी बिस्किट बनाए ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिस्किट की बात कर रही हो? टी बिस्किट जो बनाए हैं? ओह, मेरा ख्याल है टी बिस्किट की बात करते, लेकिन आगे क्या बोलने वाली थी मुझे बिल्कुल नहीं पता, ईमान से नहीं पता। दोबारा कॉल कर लो प्लीज़ और दोबारा से मुझसे पूछ लो कि मैं क्या, तो मैं तुम्हें सवाल का जवाब दूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें हमारा चिकन जो है वो इस कलर का है। अगर आप चाहें तो हम इसे निकाल सकते हैं और इसकी हम रीफ्राइंग कर सकते हैं। ये भी मैंने ट्रेंड डाला, आप लोगों को बताया रीफ्राई कैसे करेंगे। और आपका खाना जब खाना चाहे एकदम गरम, एकदम पाइपिंग हॉट। ये डन नहीं है अभी, ये ना समझिएगा कि हाय राहत ने तो इस रंग का निकाल लिया था और राहत बिला वजह के लिए बदनाम हो गई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस बर्तन में भी फ्राई कर रहे हैं, ऐसे कोई देगची वेगची ना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि वो डीप होती है और उसमें आपने रश नहीं करना। 2 पीस 3 पीस जो भी आपकी देगची की गुंजाइश है उसके हिसाब से ही आप उसमें पीसेस डालें। अच्छा, बहुत बड़े साइज़ की भी देगची ना लें क्योंकि उसमें आपका ऑयल बहुत ज़्यादा खर्च होगा। छोटे साइज़ का नहीं, मेरी मीडियम साइज़ की है बिल्कुल। तो क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो टीवी शो कर रही हूँ टीवी शो के हिसाब से
मैंने ली है। अदरवाइज़ आप घर में इससे छोटी देगची में भी कर सकते हैं, इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। तो वन टाइम में आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि खाना पकाते हो जब घर को चलाया जाता है तो बहुत सारी बातें जहन में रखी जाती हैं ना। आपको ये फ्राइड चिकन भी बनाना है और आप नहीं चाहते कि आपकी चीज़ें, भाई मोटरसाइकिल चल रही है मेरे कान में, तो इसको आपने ध्यान में रखना है ताकि ऑयल भी ज़्यादा खर्च ना हो, आपका चिकन भी बहुत अच्छा सा बन जाए। और उसके अलावा आपको दोबारा से फ्राई करना हो या कोई भी चीज़ आपको फ्राई करनी है दोबारा से, तो आप सेम ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको इस ऑयल के बारे में कि बहुत सारे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि जी इस ऑयल को जिसमें हमने फ्राइंग की है, इस ऑयल को आप खाना पकाने में इस्तेमाल कर लें। तो मैं कभी भी इस बात का फेवर नहीं करती। जो फ्राइंग का ऑयल है उसको फ्राइंग में ही इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि फ्राइंग बहुत होती रहती है, हर घर में होती है। तो इसको आप खाना पकाने में, सालन, सब्ज़ी, कुछ भी पकाने के लिए इस्तेमाल ना करें। पहली बात, इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। दूसरी बात यह है कि ये तेल आपके सालन, आपकी सब्ज़ी जो भी आपने पकाई है उसको आप रखेंगे, उसके टेस्ट को ख़राब कर देगा। एक चीज़ कहलाती है रेंसिडिटी। ये मैंने अपने शोज़ में कई बार इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। सब लोग नहीं जानते कि रेंसिडिटी क्या होती है। तो ये तेल को ख़राब कर देती है और उससे क्या होता है कि जब आपने सालन पकाया, तो अगर आपने सुबह पकाया और शाम को भी आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो फिर उससे आपके सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फ्राइंग का ऑयल है, फ्राइंग में इस्तेमाल करने। ठीक है जी, हो गया। लाओ जी, अब चलाएंगे हम इसको। अच्छा, शुरू में जब डालेंगे बिल्कुल ना चलाइएगा। अच्छा, ये बड़े पीस थे तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही डाले। चलें जी, ब्रेक आ गई है। यहाँ पर हमारी चिकन फ्राई होगी। उसके बाद क्या क्या होगा अभी नहीं पता भैया, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, आ गए हैं ब्रेक से और आप सभी को बहुत ही खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। और यहाँ जब से देखिए अब तक मैं चिकन ही फ्राई कर रही हूँ और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब चिकन फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे। टाइम टेकिंग प्रोग्राम है ये और टाइम टेकिंग रेसिपी है। चलें जी, इसको छोड़ देती हूँ मैं। अच्छा जी, आपके सामने है तो मैं दिखाती हूँ आपको। वेरी क्रिस्पी। देखें जी, ये विंग का पार्ट है इसका, जिसमें थोड़ा ब्रेस्ट पोर्शन भी शामिल है। कलर भी देख लें। बाकी ये हमारा फ्राई हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। मेरे भाई इस कदर कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, वो कह रहे हैं कि राहत, मैं क्या बताऊँ इस रोस्ट को देखने के बाद। तो तुम लोगों को पूरे साल के रोज़े रखने चाहिए ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो। ठीक है ना? तो इनके लिए हैं पूरे, बस ईद की 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन रोज़े नहीं रखना, उसके बाद तुम लोगों के रोज़े हैं। ठीक है, ये सारे रोज़े शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब आ जाते हैं और यहाँ बनाएंगे जी हम फलक राइस। फलक राइस में आज मैं आपको क्या सिखा रही हूँ। सिंपल राइस है। मेरे को नमक मांगता है, नमक है जी। अच्छा जी, मुझे आप ला के दें। हाँ जी, मुझे ऑयल दे दीजिए, मिज़ान कनोला ऑयल। अच्छा जी, हुमायूं लाहौर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। रात आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। ऑयल कनोला के लिए।
हाँ बोले। रेसिपी देखे बहुत अच्छी लगी। देखिए अभी तो रोजा है और मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने नहीं कहा खाने को, ईमान से मैंने बिल्कुल नहीं कहा, जब टाइम होगा इफ्तार का तब खाना, ठीक है ना? तब खाएंगे हमारा, क्योंकि इफ्तार तो जल्दी हो जाएगा ना, कराची वाला दिन तो यही होता है। बंदा फ्लाइट पे बैठा रहे, शहरी में कराची उतरे, इफ्तार में लाहौर उतर जाए, है ना? हमारी दुआएं आपके लिए बहुत है, आपके लिए आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप सलामत रहे और हमें ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिले। अरे राहत से खाओ, इससे भी अच्छा सिखाओ, राहत इससे भी ज्यादा सिखाओ ना, राहत को ये बोले आप। हाँ जी हाँ बोले, और क्या कहेंगे? मेरा भी तीसरा था, मैं आपके शो में आऊँ कुछ मैं भी रेसिपी बताऊँ, आपसे तो जीत सकूंगी ना, आप तो बहुत। अरे यार मुझसे जीतने की बात थोड़ी हो रही है, बस आओ पकाओ खिलाओ पिलाओ, खत्म कहानी। जीतने हारने की बात नहीं है। हाँ ये मैं जब बना के खिलाऊंगी ना, मैंने तारीफ करानी है और अच्छा, जो तारीफ होगी वो सिर्फ आपकी लिए होगी और मैं आपको जरूर बताऊंगी कॉल करके। चले इंशाल्लाह। क्या बनाएंगे आप इफ्तार में, पहले ये तो बताएं। ये जो आप बना रही है मुझे बहुत अच्छी लगी है, चिकन ब्रोस्ट बनाऊंगी। बिल्कुल बनाइएगा। अच्छा छोटे पीस उसके लिए, इफ्तार के लिए कर रही है ना? जी इफ्तार के लिए बना रही है, छोटे पीस बनवाना। चलो ठीक है, मैं छोटे बनाऊंगी। बहुत शानदार रहेंगे और आपको इसको फ्राई करना बहुत आसान होगा। ठीक है मैं ऐसे बनाऊंगी। और आपने दुआओं में हमें याद रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह सलामत रहे, बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह भी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज भाई, बहुत अच्छी कॉल थी, मज़ा आया बात करके। और अच्छा देखें जी मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ, बार बार ना लगाएं चमचा। अब हल्के पे करेंगे, शुरू में तेज़ पे कर दें, उसके बाद हल्का करें, छोड़ दें, अलट पलट कर लें हर थोड़ी देर के बाद। और आप भी इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट ही फ्राई करेंगे। छोटे पीस बनवाएं, घर के लिए बनवा रहे हैं, कोई बाज़ार जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा बाज़ार का होना चाहिए, पीस का साइज़ बाज़ार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा वो मेरे पास नहीं है अभी, तो उससे क्या होगा कि आपका जो चिकन है वो घर में पकेगा। अदरवाइज़ आप लोग बड़े पीसेस बनवाते हैं तो उससे ये होता है कि वो कच्चा रह जाता है। आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो इक्विपमेंट में पकाते हैं, प्रेशर में पकाते हैं, आपके पास नहीं है। तो इस वजह से मैंने सजेस्ट किया है पीसेस छोटे बनवाएं, चीज़ें सारी यही करें, मज़ा वही आएगा आपको, ठीक है ना? तो इस तरह से करेंगे तो आपका जो चिकन है वो बेहतरीन बन जाएगा। आहा अभी आधे रास्ते पर है, देखें जी ज़रा उसकी कोटिंग देखें, कितनी हसीन कितनी खूबसूरत है ये, और बिल्कुल इंटैक्ट है। अब क्या हो रहा है, ये हमारा जो चिकन है वो पक रहा है। और जब आप इसको पकाएंगे, आप क्या करेंगे, जब आप पीसेस बनवा लें, मसाला लगाने से पहले हम बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ, सारे लोग लिख लें, कॉपी पे लिखें, राहत का नाम लिखें और जहाँ चिकन रोस्ट की रेसिपी लिखिए वहाँ पे इसको लिखें। जब आप चिकन को ले आएंगे, धुल गया, साफ़ हो गया, मसाला नहीं लगा, आपने कच्चे चिकन को जगह जगह से ऐसी नोकीली नाइफ के साथ, नोकीली छुरी लेंगे और उससे उसके गोश्त को गोद देंगे, जगह जगह से अंदर तक आपकी नाइफ जानी चाहिए, ऐसे 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 कहीं से भी कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप करेंगे और उसके बाद मसाला लगा दें, उसके बाद बेफिक्र हो जाएं, 6-8 घंटे छोड़ें, अगले दिन की तैयारी सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद जब फ्राई करने का टाइम आएगा तो इसको फ्राई करेंगे। साइमा है जी, कहाँ से? कराची से साइमा है जी, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, मीज़ान कनोला ऑयल चावल पकाने के लिए। हाँ बोले। शेफ चिकन रोस्ट बना रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हमको भी अच्छा लग रहा है, ये सबको मजा आ रहा है। बहुत औसम लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं औसम। हाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब ये और वो कस्टर्ड बना रही है, बिल्कुल बिस्किट, टी बिस्किट तो बना दिए ना, सामने रखे, बना दिए ना। वो मैंने अब थोड़ी देर पहले चलाया ना। तो थोड़ी देर पहले क्यों चलाती हो तुम? पहले से क्यों नहीं चला के रखती हो? हाँ मैं सो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ तो पहले से चला लिया करो ना, तो बहुत सारी रेसिपी तुमको मिल जाएगी। देर से चलाओगी तो रेसिपी तो मिस होगी ना। वो तो मैं यूट्यूब से भी उठा लेती हूँ आपकी रेसिपी जो। चलो ठीक है, उठा लेना, मैंने कोई मना नहीं किया, फटाफट उठा लेना। हाँ चले, आप ये सिर्फ चिकन ब्रोस्ट का थोड़ा सा रिकैप दे दें, मैं लिख रही हूँ, टीवी के आगे बैठी हुई हूँ। भाई चिकन की रेसिपी चला दीजिए, सारे मसाले उठाओ वहाँ से, स्क्रीन पर से उठाओ, चलो फटाफट, रेसिपी चल रही है भाई। हाँ जी माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मायदा कैसी है? मायदा बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे में है, उनको मेरा सलाम दीजिएगा। चलो वालेकुम अस्सलाम, मायदा की तरफ से, ठीक है। चलो भाई, हो गया हमारा चिकन डन डना डन। इसको निकालेंगे, फिर बताना चिकन कच्चा रहा कि पक्का रहा। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। मैंने कहा ना, एक रेसिपी को मैं 20 दफ़ा आपको सिखाऊं तो 20 दफ़ा आपको उसकी
बेहतरीन टिप्स मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। चलें जी, क्या करेंगे अब यहाँ पे चीज़ें करेंगे। हमारे चावल पकने वाले जी फलक बासमती, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। बात से ब्रेक से आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, फलक बासमती जो मैं बना रही हूँ उसमें मैंने आज थोड़ी सी गाजर डाली, बड़े मज़े के बनते हैं ये राइस, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो राइस नो डाउट बहुत अच्छे हैं, खुशबूदार हैं, मज़ेदार हैं। जब खुशबूदार है तो समझे कि वो मज़ेदार हैं। ठीक है जी, यहाँ पर छोड़ते हैं फलक राइस को। अच्छा जी, अब क्या है, हाँ जी ज़रा पीछे आगे मुड़ के देख लेना चाहिए कि कुछ रह तो नहीं गया है। कोल्ड स्लॉ, अच्छा जी, फिर चाहिए आप, कोई मेजरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सब कुछ सिर्फ अपने हिसाब से डाल देना है। मेव है, काली मिर्च है, वाइट पेपर है, बस, और कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर क्योंकि सारा फ्लेवर इसमें मौजूद है। मेव है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, दैट्स इट। बस मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छा सा। देख लें, बहुत अहम चीज़ पता चल रही है आपको, देख लें, ये है गाजर। बस कोल्ड स्लॉ में सिर्फ इतनी गाजर, इसके अलावा नहीं। अच्छा जी, अब है कैबेज, बहुत ही फाइनली स्लाइस्ड, नॉट चॉप्ड, स्लाइस्ड डालेंगे हम और मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इसमें अच्छी वाली जो वाइट कैबेज होती है ना, वो लीजिएगा तो आपका जो सलाद है वो बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, वाइट कैबेज जो है वो भी ज़रा दो तरह की आती है, एक होती है पतले पत्तों वाली और उसमें तेज़ी होती है, तो वो ना लीजिएगा। जिसके पत्ते ज़रा से क्रिस्पी होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, वो कैबेज लीजिए। ठीक है, देखें जी कितनी चीज़ें पता चलती हैं मेरे प्रोग्राम से। ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं बताया होगा जी कौन सी कैबेज लेनी है। हाँ जी, ऐसे ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है। चलिए जी, देखते हैं कितनी कैबेज जाएगी इसमें। बस हम इसको मिक्स करेंगे और हमारा ये कोल्ड स्लॉ हो गया है डन डना डन। चावल की तरफ भी वही निगाह रखनी है। अभी और जाएगी कैबेज। अच्छा, बाज़ार में जो आपको कोल्ड स्लॉ मिलता है उसमें मेव बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है, आपकी तबीयत में एकदम भारीपन आ जाता है, फिर आप खाने से उकता जाते हैं। मेव बस इतनी डालें कि उसको हल्का सा कोट कर दें। देखें जी, बड़ा ही अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। और उसके अलावा ये भी होता है कि जब हम इसको मिक्स करते हैं ना, थोड़ी देर के बाद कैबेज का थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ होता है। इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ज़रा सी ज़रूरत अगर महसूस हुई तो मैं इसमें कैबेज को ऐड करूँगी। ठीक है जी। अच्छा, राइस को देखेंगे जी। देखें जी, हमारे राइस एक तो खूबसूरत रंग के हो गए, खुशबू भी बड़ी ही आला। और जब मैं इसकी प्रेजेंटेशन दूंगी आप कहेंगे वाह राहत, हर दिन का आइडिया आप इतना बेहतरीन दे देती हैं कि बस बंदा सिंपल खाना बना बट बहुत ही स्टाइलिश खाना होता है जी। और इसके अलावा आपका जो दस्तरख्वान है हर दिन बहुत ही ग्लैमरस हो जाता है। घर वालों को हर दिन बहुत ही अच्छा सा खाना मिल जाता है। तो उससे ये होता है कि
आपने सिंपल खाना बनाया, लेकिन आपने उसको सर्व जिस तरह से किया, ये बड़ी ही अहम बात होती है। तो ये चीज़ें सीखनी बड़ी ही ज़रूरी होती हैं, और सीखा है आप लोगों ने डेफिनेटली। मेरे प्रोग्राम से आप सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि आप एक बहुत ही आम से खाने को जो रोज़ाना पकाया जाता है, उसको आप किस तरह से सर्व करेंगे कि वो ऑर्डिनरी खाना आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर भी मैं बिल्कुल उसी तरह से सिखाती हूँ आपको जैसे मैंने और जगह पे सिखाया। चलें जी, चावल अब दम पे आने को हैं, पर अभी नहीं, इसमें पानी काफ़ी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारा स्लो तैयार हो रहा है, ज़रा सी कैबेज इसमें और जाने वाली है, क्योंकि मेयों को कम ही रखें। उससे ये होता है कि फिर जो बकिया खाना होता है आप बहुत जल्दी, पता है क्यों? क्योंकि हाई कैलोरीज आपके बॉडी में चली गई हैं, तो आप खाना खाते खाते एकदम रुक जाते हैं, फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक का घूंट लेते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि एकदम से हाई कैलोरी फूड लेने से आपके अंदर अब आपकी जो तबीयत है वो खाने को नहीं मांग रही, लेकिन आपने पैसा खर्च कर दिया, आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और आप खाना भी चाहते हैं, और फिर आने के बाद घर में जो है ना, मैं क्या बोलूँ आपको, घर वालों का दिमाग ख़राब करते हैं रात भर उल्टियाँ करके। ये होता है। अब कितने लोगों ने कहा होगा अम्मी मुझे हुई थी, अम्मी मुझे हुई थी। हाँ, अम्मा कहेंगी हाँ, तो तुमने ऐसा किया होगा ना। कितने ही लोग होंगे जिन्होंने ये बात मेरी सुनने के बाद कहा होगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। बड़ी कहानियाँ हैं मेरे पास ऐसी रियल, क्योंकि लोग बताते हैं ना, क्योंकि फूड में उनके साथ क्या हुआ। देखें अभी और जाने वाली है कैबेज हमारे पास। बस मैं राइस को दम पे रख रही हूँ। अच्छा जी, हीट डिफ्यूज़र आएगा, राइस आएंगे। चलें जी, ब्रेक। वैसे दम पे रखूँगी जैसे मैं रखती हूँ, कपड़ा रखूँगी और इसके ऊपर इसका कवर दे दूँगी और दम पे रखूँगी। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। चावल जा चुके हैं दम पे, और यहाँ पर आप जनाब सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे बनाएंगे। तो जनाब ये है फ्रूट कस्टर्ड। ये उन्हीं लोगों के लिए रेसिपी बनाई गई है, और खाने वाले इसको बेशुमार लोग हैं जो कि बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन बनाना हर एक को नहीं आता है। अच्छा जी, कस्टर्ड हमारा ये बहुत ठंडा नहीं है। अच्छा, डब्बे के ऊपर इंस्ट्रक्शंस उसकी लिखी होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए और उस तरह से आप अपनी पसंद के फ्लेवर का कस्टर्ड बना लीजिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फल जो भी इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे नरम फल इस्तेमाल होंगे, कोई भी सख्त फल इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें आम है, आड़ू है, नहीं आड़ू नहीं है, चीकू है, केला है, खरबूजा है, ये सारे फल हैं जो नरम हैं, बस वो फल हैं। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। और इनको बहुत बड़ा नहीं काटेंगे, बहुत छोटा नहीं काटेंगे, दरमियाने साइज़ का काटें ताकि जब खाया जाए तो चमचे में आ सके। तब देखेंगे कितनी सही कंसिस्टेंसी का ये कस्टर्ड बना हुआ है। अच्छा, कस्टर्ड जब हमने बनाया है तो उसमें शुगर को शामिल किया गया है। ठीक है जी। अगर आप 1 कप या 1 गिलास दूध से बना रहे हैं कस्टर्ड, तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा आप चीनी डाल दीजिएगा, तो वो ठीक रहती है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा चाहते हैं, थोड़ी और मिठास चाहते हैं, तो फिर 2 खाने के चमचे इसमें चीनी के डाल दीजिएगा कस्टर्ड को पकाते हुए। तो उससे यह है कि बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती है कि नहीं भाई कस्टर्ड फीका लग रहा है, कस्टर्ड ऐसा, तो चीनी तो डाल दिया करो, ये सुनने को मिलता है। तो फिर आप उस घर के लिए बता रही हूँ जहाँ इस तरह से होता है। चलिए जी, सर्व करेंगे और इसको वेल चिल्ड सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कस्टर्ड है ना, ये हकीकत है कि अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो आपका बनाने के लिए, तो आप कस्टर्ड बना लें फ्रूट के साथ। ये कभी भी आइडिया फेल नहीं होता और लोग बड़े ही शौक़ से कस्टर्ड खा लेते हैं। हर एक को बहुत अच्छा लगता है, हर एज को बहुत अच्छा लगता है। आप हर दिन भी बनाएं, हर दिन भी सब शौक़ से खा लेंगे। अच्छा जी, मंदी मसाला। मंदी मसाले के लिए क्या करेंगे, 2 खाने के चमचे लें साबुत धनिया, 1 चाय का चमचा इसमें है हल्दी और 1 लीमू। अच्छा, हमारे यहाँ लीमू जो मिलता है ना, सूखा लीमू, वो थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, तो आप 2 ले लीजिएगा। बड़े साइज़ का लीमू जो कि आमतौर पे अरब ममालिक में मिलता है ना, वो इतना बड़ा होता है, तो आप इसमें जब डालेंगी तो 2 डालिएगा, ठीक है। हाँ जी, मिनाइल हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहोगी मिनाइल, फटाफट बोलो। ये आप मेरी दादी से बात करें। ओ तो दादी को देती ना डायरेक्ट। हाँ, अच्छा, सलाम करने आई थी। हाँ बोलो मिनाइल, कहाँ है दादी, कहाँ बिठाया है दादी को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला आपको ऐसे ठीक ही रखे। नहीं, आप गलत दुआ। रहे, ऐसे ठीक क्यों रखे, इससे भी अच्छा ठीक रखे, ये कहिए ना। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, ठीक रखे। आमीन। आपको देख के ना हम ताज़ा दम हो जाते हैं। ताज़ा दम हो जाते हैं, बिल्कुल। तो मैं पूरी कोशिश जी। और बोले, तवाना रखे आपको पाक परवरदिगार। और मुझे ना, मुझे आपसे फरमाइश करनी है। करे ना, बिल्कुल दिल खोल के करें। आप ना मुझे ईद के बाद, अभी नहीं, ईद के बाद ना मुझे, जब आप 11 बजे आते हैं तो स्टू सिखा दीजिएगा। स्टू? जी। और किसी को नहीं चाहिए आता सिखाना। ठीक है, मैं ऐसा सिखाऊंगी कि आप तो कहेंगी कि मैं तो दावत कर डालूं इसके ऊपर। हाँ, बस अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। अच्छा, मुझे ये बताएं, देगी बिरयानी और देगी कौरमा इंशाल्लाह आपने बनाया था और मेरी बच्ची ने बनाया था घर में। कैसा बना? बहुत अच्छा बना। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अच्छा बना। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, मायदा को मेरा प्यार दीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको स्ट्यू में गोश्त में सिखाऊं, मटन में सिखाऊं या कि चिकन में सिखाऊं? नहीं, मटन में सिखाइएगा, मटन में गोश्त में सिखाइएगा जी, बड़े में। ठीक है। आपको पता है हमारे जमाने में ना स्टू उसके ही अच्छा लगता था। जी बिल्कुल, सही कह रही हैं। नेट पे मैंने देखा, लेकिन मुझे वो स्टू नहीं नजर आया जो हमारे जमाने का होता था। वो आप ही सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा। मैं सिखाऊंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और मैंने कहा दादी जिंदाबाद, दादी एकदम फिट है, उन्होंने नेट पे देखा है। ठीक है जी, चलें जी, क्या करें, ब्रेक लें? चलें जी, ब्रेक है, इसके बाद आएगा हमारा आला तरीन खाना आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। बहुत ही आला खाना, बहुत आला खाना तैयार है। और जनाब, यहाँ पर मेरे टी बिस्किट्स का तो जवाब ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ खाने को। मैंने साथ में राइस भी दिए हैं और हमारा ये कोल्स्लो, फ्राइज़ हैं, ब्रेड रोल है इसके साथ। ऐसा खाना है कि आप कहेंगे यार घर में ही रहो भाई, बस घर में ही बनाओ। ठीक है जी, जो राइस मैंने बनाए हैं फलक राइस, उसमें मैंने गाजर डाली थी। सिंपल राइस थे, बस ऑयल डाला, सॉल्ट डाला और बस उसको पका लिया। साथ ही उसमें यही फ्राइज़ हैं, ब्रेड रोल है, फ्राइड चिकन है। अच्छा जी, मेरी एक प्लेट जो बाकी है ये, अच्छा 2 गिलास में नहीं, ये है ना हमारा पानी का गिलास। अच्छा जी, यहाँ से देखें जी, फ्राइड चिकन हमारा, चलिए जी मैं निकाल रही हूँ यहाँ से। ये देखें जी हमारी खाने की प्लेट, यहाँ से देखें, क्योंकि मेन खाना हमारा ये है भाई। अब मैं क्या करूँ, मैं कितने जाऊँ? अच्छा जी, फ्राइज़ आ गई हमारी,
कोल्ड स्लो है, राइस है, ब्रेड रोल है एंड फ्राइड चिकन। आला, एकदम आला। चलिए जी, बहुत बेहतरीन खाना, बहुत ही शानदार। और मैं क्या बताऊं कितने चांद हैं। आप सभी लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इस खाने पर कितने चांद लगे हुए हैं। अच्छा, चांद से ज़्यादा नज़रें लगी हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने अपनी टीम के लोगों को बोल दिया है, ईद के 3 दिन की छुट्टी और उसके बाद 12 महीने के रोज़े रखोगे ताकि तुम्हारा नफ्स मजबूत हो सके। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर उसके अलावा मीठा बहुत ही शानदार, जो खाना आप खा रहे हैं उसको, उस खाने को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। और जनाब पानी है, खजूर है, आपके इफ्तार के लिए बहुत काफ़ी है। और जिस दिन ये सब कुछ बनाएं तो उस दिन फिर फ्राइड आइटम कोई ना बनाए, क्योंकि आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ हैं और फ्राइड चिकन है। अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए आपको? नहीं, पकौड़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना पकौड़े, ना समोसे, ना रोल, कुछ भी नहीं। बस यही खाना, ये राइस भी बना लें, थोड़े से बना लीजिए ताकि 2-2 चमचे सब खा लें। बहुत अच्छी फीलिंग हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। फ्राइड चिकन के साथ आपको राइस बहुत ही अच्छे लगेंगे। और हाँ, ये टी बिस्किट, इसका तो जवाब ही नहीं है। और जब खा पी लेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद जब चाय मांगेंगे, उसके साथ ये बिस्किट आपको बहुत ही मज़ा देने वाले हैं और आप सभी को मज़ा आएगा। ये रेसिपी उठा के रख लें, बिल्कुल टकों में बनने वाली रेसिपी है, बट बहुत ही शानदार। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही कम चीज़ें। अच्छा जी, मंदी के आपको मैं स्पाइस अभी नहीं बता पाऊँगी। मंदी का स्पाइस मैं इंशाल्लाह लजीज़ कोशिश करूँगी कि कल आपको बता दूँ, और नहीं तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं मेरे प्रोग्राम को। चलें जी, छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज़ आपसे होगी मुलाकात बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह लजीज़। अल्लाह हाफिज़।